यदि आप लिखेंगे नहीं ना, आपकी तैयारी पूरी तरीके से आधी अधूरी है। इस एग्जाम में, आईएएस और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। यदि आप 3 कार्य नहीं कर रहे हैं प्रतिदिन के स्तर पे, तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से आधी अधूरी है। आप सिर्फ नाम मात्र की और दिखावे में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 कार्य कौन कौन से हैं? तीनों कार्य आपको बताता हूं, और साथ ही आपको जो है मैं सभी के समाधान भी दे रहा हूं। आप यदि मेरे साथ जुड़ जाएंगे, इन तीनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहली चीज बता रहा हूं, लिखना, आंसर राइटिंग करना। सबसे पहला काम आपको आंसर राइटिंग करना है, लिखना, ये सीखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तैयारी पूरी तरीके से आधी अधूरी। एग्जाम हॉल पे जिसमें आपकी मेरिट बनने वाली है, वो लिखने से आएगी। तो समान अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों की आंसर राइटिंग फिर से चालू करने जा रहा हूं। लगातार पिछले कई वर्षों से करवा रहा हूं। अब नया कार्यक्रम आ रहा है, लिखना सीखें 4.0। ये आपका टाइमिंग इसकी बता देता हूं। ये तो पहली बात होगा आज़ाद आईएएस एकेडमी में। किस में हो रहा है? ये प्लेटफॉर्म है आपका आज़ाद आईएएस एकेडमी। इस प्लेटफॉर्म पे आपका ये आंसर राइटिंग का सेशन हो रहा है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग जो मैं रख रहा हूँ, सुबह प्रातः की रख रहा हूँ। सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग का सेशन रहेगा। शुरुआत में भी वर्कशॉप सेशन होंगे। आगामी 26 तारीख को आपका इसका वर्कशॉप सेशन होगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग के शुरुआत में, मतलब कुछ 1 सप्ताह तक मान के चलिए, इसके आपके वर्कशॉप सेशन रहेंगे प्रॉपर। फिर आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद उत्तर लेखन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, इससे जुड़ जाइएगा। और ये आएगा, लाइव सेशन होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद आईएएस एकेडमी में। ये लाइव सेशन हो रहा है आज़ाद आईएएस एकेडमी में, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, और ये कार्यक्रम आपको इतनी एनर्जी देगा, इतनी पावर देगा कि आपकी पूरी टेंशन खत्म हो सकती है लिखने को लेकर के। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए भी एक लाइव सेशन चल रहा है। पेपर 5 और 6 जो नए जुड़े हैं, लिखना सीखें 3.0, ये आपको मैं कहाँ पे करवा रहा हूँ? ये आपका करवा रहा हूँ आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का, जो आप सभी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रों का। तो ये 2 चैनल में आंसर राइटिंग आपकी चलेगी। एक तो लिखना सीखे 4.0 आज़ाद आईएएस एकेडमी में, इसमें जीएस के चारों पेपर प्लस निबंध रहेगा। सभी लोग जुड़िएगा। कोई भी आप आईएएस के साथ साथ किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इससे जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। और यूपी वाले बच्चे आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आकर के वहां पर लाइव क्लास कर सकते हैं उत्तर लेखन की। देखो, यदि नहीं लिखोगे ना, कभी सीख नहीं पाओगे। एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, लिखने से ही समाधान है। बाकी सब दिखावे की तैयारी है यदि आप लिख नहीं रहे। दूसरी समस्या आपकी करंट अफेयर्स है। आप लोग की करंट अफेयर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ेंगे भी तो डरते हैं। तो करंट अफेयर्स का समाधान क्या है? देखो, इसका लाइव सेशन चल रहे हैं आपके, बड़े शानदार तरीके से लाइव सेशन इसके हैं। इसका भी लाइव आपका रेगुलर हो रहा है सुबह 5:30 बजे 5:30 मंडे टू फ्राइडे। मैं आप सभी को एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ। और ये देखो कितना, मतलब आप सोचिए ये करंट अफेयर्स क्यों बहुत कारगर है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में बहुत सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं। 5 टॉपिक ही लेकर आता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा डर न लगे चीज़ों का। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। रिवीजन जितना करें, करंट पढ़ें इसका रिवीजन करें, जो लिखें इसका रिवीजन करें। अब देखो, इसके साथ ही आपको अपना सिलेबस तैयार करना है। सिलेबस जो भी पढ़ेंगे उसका भी रिवीजन करेंगे। मैं आपको एक चाबी बता रहा हूं, लिखना इसकी चाबी है, रिवीजन इसकी चाबी है, करंट अफेयर्स इसकी चाबी है आपके एग्जाम की। ये 3 तो मास्टर की हैं। इन मास्टर की पे कमांड हमें करना है। ये मैं आपको करवा रहा हूं, ये आप मेरे साथ जुड़ जाओ। आपको लिखने का डर जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा। आपको जो है करंट अफेयर्स में करवा रहा हूं। करंट अफेयर्स इतना आसानी से आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना सिलेक्टिव और सारगर्भित कहीं नहीं मिलने वाला। यदि मैं आपको करंट अफेयर्स में जो बताऊं बस उसे करते चले जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ। और डेली जो कुछ भी पढ़ो, जैसे मान लो आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पूरा मत पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन करो। रिवीजन करना है। यदि डेली का डेली रिवीजन नहीं हो पाया कोई फायदा नहीं है। मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे रिवीजन करो। डेली 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करो। और एक काम और हम करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज।
अभी जल्द ही मैं आपको टेस्ट सीरीज को लेकर के भी आप लोगों को टारगेट दूंगा। सैटरडे टू सैटरडे आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराए करूंगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को जुड़ना है। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज यदि आप नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आप सभी को टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग ये थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ करके इतने कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाइएगा और ये आप सभी को वो एनर्जी देंगे, आंसर राइटिंग भी सीख पाओगे, करंट भी सीख पाओगे। और आपका सिलेबस देखो, सिलेबस तैयार करने के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच है हमारे। क्या है? कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच से जब आप जुड़ोगे तो आपको पूरी तरीके से आपको बेनिफिट हो पाएगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के कंप्लीट फाउंडेशन बैच संस्थान के आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल ऐप में है। आप आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप से जुड़ करके कंप्लीट फाउंडेशन बैच की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही आप लोगों को सारगर्भित दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा दे रहा हूं। बस आप इसको लेकर के चलिए। फाउंडेशन बैच में भी आपको यही महसूस होगा। तो सिलेबस वहां से कंप्लीट करेंगे और साथ ही टेस्ट सीरीज, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड लगानी है। एग्जाम से पहले कम से कम 50 टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। एग्जाम से पहले कम से कम 1000 क्वेश्चन लिख के जाइए। 1000 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्री देने से पहले इतना लिख लीजिए, इतना रगड़ लीजिए, ताकि जैसे ही मेंस का नंबर आए केवल रिवीजन बचे। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए। बस इतना है। 3 मास्टर की हैं, लिखना, करंट अफेयर्स और रिवीजन। सिलेबस, टेस्ट, ये दोनों आपके कंपलसरी हैं। इनको भी आपको करना ही करना है एग्जाम से पहले। यदि इतना कर लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इतने में से कुछ भी मिस कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, आप करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप लिख लो, आप सिर्फ अफवाह फैला रहे हो, आपका एग्जाम नहीं होगा, आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। थोड़ा डिसिप्लिन से आओ। यदि इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इस डिसीजन को आपको क्या करना है, पूरी तरीके से सार्थक साबित करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि घर पे आपके जो लोग इस आस में बैठे हैं कि आप कुछ कर जाओगे, उनके प्रति जिम्मेदार बनना है। और सच में बता रहा हूं आपको पता नहीं आपके माता पिता कितने कष्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए डरो मत, डराओ। किसको डराओ? एग्जाम को। आप जो एग्जाम से डरे बैठे हो ना, क्योंकि आप लिखते नहीं हो इसलिए डर लगता है, आप करंट नहीं करते इसलिए आपको डर लगता है, आप रिवीजन से भागते हो इसलिए आपको भूल जाता है। आप बस ये मेथड 5 पिलर मैंने आपको बता दिए, 3 कंपलसरी हैं, करने ही करने। सिलेबस इसलिए आप करोगे क्योंकि वो फिर आप करना चालू कर दोगे। जैसे ही आपको लगेगा यार ये लिखने में तो मुझे आ ही नहीं रहा है, फिर आप पढ़ना चालू कर दोगे। इसीलिए मैंने पढ़ने को बाद में रखा है, पहले मैंने लिखने को रखा है, क्योंकि लिखने से तो दिमाग में ये आ जाएगा ना, यार ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं मैंने, फिर पढ़ोगे आप, फिर सिलेबस करोगे। लोग क्या है, ये सोचते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर लिखूंगा, वो कभी नहीं लिख पाते हैं। इसलिए लिखना जरूरी है। मैं ये हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं, यदि नहीं लिखोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है और लिखना ही मास्टर की है इस एग्जाम की। आपको सफल होना है तो लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है।